तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज की इस क्लास के अंदर। दोस्तों, अगर आप सभी भी एसएससी जीडी 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिए दोस्तों, आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसे टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जिस टॉपिक से आप सभी के एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले इस क्लास के अंदर मुहावरे एवं लोकोक्तिया के बारे में। लोकोक्तिया के बारे में, क्योंकि यहाँ मुहावरे से आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज की इस क्लास के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन लिया गया है और वो सारे प्रश्न पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप से भी अपने एग्जाम के अंदर अगर मुहावरे से बनने वाले उन सभी नंबर को कंफर्म करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद कोई भी मुहावरा नहीं आने वाला है। क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। और सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर से, इसलिए आप सभी को मैं बोल रहा हूं कि सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान से करिएगा और हर एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ठिकाना न रहना। ठिकाना न रहना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? कहीं जगह न मिलना, सैर करना, या बेचैन होना, या दुनिया पूमना, या दुनिया घूमना। यहां पर घूमना होगा, दुनिया घूमना, ठीक है ना, घूमना। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कहीं जगह न मिलना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, करे कि कहीं सुमी होना। कहाँ सुनी होना, कहा सुमी, सुनी, यहां पर सुनी होगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना। कहा सुनी होना, यानी कि कहा सुनी होना का अर्थ क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आपसे के एसएससी जीडी के 20 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन आपसे के लेटेस्ट लिया गया, ठीक है ना। कह रहा है कि वश न चलना, प्यार जताना, वाद विवाद होना, या दुखी हो जाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाद विवाद हो जाना। वाद विवाद हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कही करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी 20 फरवरी के 2024 के शिफ्ट 4 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द दे पाए, ठीक है ना। तो तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब होता है मनुष्य को अपनी कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में, यहां पर मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप व्यक्त करना है। किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा होना, यह भी आपसी के 21 फरवरी 2014 के 2024 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया। यहाँ पर 2024 होगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि पढ़ाई से दूर भागने वाला व्यक्ति ऐसा कीड़ा जो दिमाग की भांति किताब का बता किताब किताब खा जाता है ना। सी है उलझन पैदा करने वाला सिद्धांत, या हर समय पढ़ाई में लगे लगे रहने वाला। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला, लगे रहने वाला हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि थाक जमाना का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थाक जमाना, ठीक है ना, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि थाक जमाना का मतलब क्या होता है। तो थाक जमाना की अगर बात करें उचित मुहावरा, तब प्रभाव जमाना हो जाएगा। प्रभाव जमाना ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि अड्डा जमाना। तो अड्डा जमाना का मतलब क्या होता है। अस्थायी रूप से रहने लगना, या बहुत फायदा होना, या उपहास करना, या विरोध करना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अस्थायी रूप में रहने लगना। अस्थायी रूप में रहने लगना ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास, इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक साथ कई कार्य करना। एक साथ कई कार्य करना इसका मतलब होता है कह रहा है कि एक साथ कई कार्य करना। और डी सॉरी यहाँ पर सी में ये है, और डी में जो इसका दिया गया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहे कि आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। मान के चलते आपने डिसाइड किया कि आज रात भर पढ़ना है, लेकिन आप कहीं और बिजी हो गए। दूसरी कह रहे कि आए थे हरिभजन को ओठन लगे कपास, इसका मतलब यही होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना। कुछ ऐसे भी मित्र होते हैं, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरे के कंधे पर रखकर के बंदूक चलाना जानते हैं, जो दूसरे के अपने फायदे के लिए दूसरे के नुकसान पहुंचाना जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में अपना फायदा और दूसरे के नुकसान का सोचना, अपनी गलती की सजा दूसरे को दिलवाना, या दूसरे के बहाने अपना काम करना, या दूसरे की हानि कर जाना। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दूसरे के बहाने अपना काम करना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन है कि सब गुड़ गोबर हो गया। सब गुड़ गोबर हो जाना या हो गया। तो सब गुड़ गोबर का मतलब क्या होता है, फटाफट जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 का। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सब किया कराया चौपट कर देना। सब किया कराया चौपट कर देना। देखिए ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया 10 नंबर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, और अभी तक स्टूडेंट आप लोग को अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, ये सच्चाई है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपने किए बिना काम नहीं होता। ये सत्य है कि अपने किए बिना कोई ऐसे भगवान के भरोसे बैठे रहे, कुछ सोच रहा है यार मुझे कहीं से भी मिल जाए, तो कुछ मिलने वाला है नहीं जब तक ले मेहनत हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना।
चलिए 10 का 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 11 नंबर है कि पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अर्थ क्या होता है? तो पापड़ बेलना का जो अर्थ होता है आप सभी का, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना। ठीक है ना, यानी कि सफलता प्राप्ति पाने के लिए, सफलता को पाने के लिए हर वो काम करना जो आप सभी को लगे। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाक का बाल होना। नाक का बाल होना। अब भाई नाक का बाल होना का अर्थ क्या होगा? अब नाक का बाल होना अर्थ क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग पढ़ करके आप लोग इसका आंसर देना है। समस्या हल न होना, सुरक्षा कवच होना, सुरक्षा कवच होना, जिसे मजबूरन रखना पड़े, या बहुत प्रिय। तो 12 का क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 13 नंबर, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। यहां पर कह रहा है कि बासी बचे न कूता खाए। बासी बचे न कूता खाए, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बासी बचे न कूता खाए, इस मुहावरे का जो सही उचित जो अर्थ हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जरूरत के अनुसार ही सामान बनाना। जरूरत के हिसाब से ही अपना क्या करना, सामान बनाना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बृहस्पति के समान पंडित बृहस्पति के समान पंडित होना, अज्ञानी होना, गलत ज्ञान होना, या श्रेष्ठ पंडित, या अंगूठा छाप। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि श्रेष्ठ पंडित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर बदलना थोड़ा सा गलती लिखा गया, ठीक है, बदलना बदलना। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि जैसा लिखा वैसा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टाइपिंग करते समय थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाती है, उसके लिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से इसको अच्छे तरीके से रीड करिएगा। ठीक है ना, मैं अच्छी तरीके से इसको रीड करता हूँ और आप लोग थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। कह रहे कि गिरगिट की तरह रंग बदलना का मुहावरा क्या हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ये हो जाएगा एक बात पर स्थिर न रहना। यानी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि यार गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते। ठीक है ना, जैसे कि अभी बात किया जाए तो जैसे बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि आज कल के डेट है, लेकिन वो अपने गिरगिट की तरह रंग बदल कर नेक्स्ट मंथ ऐसे करते नेक्स्ट साल भी चले जा रहे हैं यार। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हुक्का भरना। हुक्का भरना का मतलब क्या होता है? हुक्का भरना, दिखावा करना, नौकरी करना, सेवा करना, या उधार चुकता करना। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेवा करना। हुक्का भरना का मतलब जो होता है वो सेवा करना होता है। हुक्का भरना का मतलब क्या होता है? सेवा करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चिपके रहना। चिपके रहना, तो चिपके रहना का मतलब क्या होता है? बीमारी के कारण, या साथ साथ रहना, या मजबूरी से चिपकना, या प्रिय संतान। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि साथ साथ रहना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना की मुहावरे के अर्थ बात करें तो धैर्य धारण करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार धैर्य धर करके अपने कार्य करते हैं, अपने कार्य को अंजाम देते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं यार कलेजे पर पत्थर रखकर काम कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 19 नंबर का है कि उलटना। टाट उलटना, तो टाट उलटना का मतलब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिवाला निकलना। दिवाला निकलना,
सारी चीज बर्बाद हो जाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, अपने आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना यानी कि आपे से बाहर होना का मतलब क्या होता है? बचने का बहाना बनाना, सामर्थ्य में अधिक जोध प्रकट करना, या स्वावली होता, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो आपे से बाहर जो लोग हो जाते हैं, जो आपे से बाहर लोग जो हो जाते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सामर्थ्य में अधिक जोध प्रकट करना। ठीक है ना, जोध क्रोध, यहाँ पर क्रोध होगा, यहाँ पर जोध नहीं, क्रोध प्रकट करना, क्रोध प्रकट करना। ठीक है, क्रोध प्रकट करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर की, ठीकरा ढीकरा फूटना। ढीकरा फूटना का मतलब क्या होगा? तो 21 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी के सर झूठा झूठा दोष लगाना। किसी के सर झूठा दोष लगाना, झूठा होगा, झूठा दोष लगाना। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे का 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक आंख से देखना। एक आंख से देखना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबको बराबर समझना, सबको बराबर समझना। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की, बीमारी की रात पहाड़ बराबर। बीमारी की रात पहाड़ बराबर लगती है। तो 23 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खराब समय मुश्किल से करता है। खराब समय मुश्किल से, खराब समय मुश्किल से कटता है, यहाँ पर होगा कटता है। ठीक है ना, कटता है, कटता है, खराब समय मुश्किल से ही कटता है। ठीक है ना। खुशी वाले दिन तो बहुत जल्दी निकल जाते, यूं ही निकल जाते, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जो कष्टदायक जो दिन होते हैं ना, बहुत समय लगता है, बहुत वो बुझाता है कि समय लग रहा है। उगलना। जहर उगलना का जो सही मुहावरे का अर्थ होता है वो हो जाएगा आपसी का कष्टदायक बातें कहना। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आपसी का 25 नंबर क्वेश्चन है कि अपना घर समझना। अपना घर समझना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आप सभी का अपना घर समझना। 25 का हो जाएगा डी, यानी कि संकोच करना, संकोच करना। अगला क्वेश्चन 26 नंबर की, वकालत करना। वकालत करना का अर्थ हो जाता है समर्थन करना। कोई नहीं होता है कि किसी के प्रति वकालत करता है, यानी कि उसका समर्थक करता है कि आप ये काम करो, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, हाथ पांव मारना। हाथ पांव मारना का जो अर्थ होता है क्या होता है? तो 27 का हो जाएगा सी, यानी कि प्रयत्न करना। प्रयत्न करना होता है, प्रयत्न करना यानी कि कोशिश करना, प्रयत्न, प्रयत्न करना। ठीक है ना, कोशिश करना, ट्राई करना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे 28 नंबर की, घर की खेती। घर की खेती क्या होती है? तो 28 का आ जाएगा सी, यानी कि अपनी चोट। अपनी चोट हो जाएगा, अपनी चोट। घर की खेती यार, अपनी चीज, अपनी चीज पता नहीं कैसे कैसे कर देते हैं। अपनी चीज हो जाएगा, अपनी चीज। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गर्दन झुकाना। गर्दन झुकाना का जो अर्थ होता है आप सभी का लज्जित होना, लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का जो सही मुहावरे का अर्थ होता है ये हो जाएगा आप सभी का षड्यंत्र रचना। षड्यंत्र रचना, कुछ लोग नहीं बोलते यार ये खिचड़ी दोनों पका रहे हैं, कुछ ना कुछ जरूर षड्यंत्र रच रहे हैं किसी के प्रति। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि तू मैं होना। तू मैं होना। तो 31 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहस हो जाना, बहस हो जाना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर की, ऐसी तैसी करना। ऐसी तैसी करना का अर्थ जो होता है वो हो जाएगा आप सभी का बुरी बुरी दुर्दशा करना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गाढ़े का साथी। गाढ़े का साथी। तो 33 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुरे समय में सहाय करने वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि उड़ती चिड़िया पहचानना। कुछ लोग होते हैं कि उड़ती चिड़िया पहचान लेते, तो लोग बोलते हैं कि यार मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ कि कौन सी चिड़िया है। तो 34 का जगह भी, यानी कि बहुत अनुभवी व्यक्ति होते हैं, बहुत अनुभवी, ऑप्शन नंबर बी। वो लोग क्या आते हैं, अनुभवी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ का अर्थ क्या होता है? तो नेकी और पूछ पूछ का जो अर्थ होता है वो भलाई करने में क्या पूछना,
भलाई करने में क्या पूछना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते 36 नंबर की। आंखों के आगे पलकों की बुराई, आंखों के आगे पलकों की कोई बुराई करने लगता है। तो 36 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामर उसकी बुराई करना, सामने सामने उसकी बुराई करना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि टिप टीपीएस लगाना, टीपीएस लगाना, टीपीएस टीपस टीपस हो जाएगा, यहाँ पर टीपस है, टीपस टीपस हो जाएगा, ठीक है ना, टीपस लगाना। तो टीपस लगाना का जो अर्थ होता है 37 का आ जाएगा सी, यानी कि सिफारिश करना, सिफारिश करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया है कि हातिम होना, हातिम होना, हातिम होना का जो सही अर्थ होता है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालाक होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि नाक भी सिकोड़ना, नाक भो सिकोड़ना, नाक भो सिकोड़ना। तो 39 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असंतोष प्रकट करना, असंतोष प्रकट करना। अगला है कि ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाना का अर्थ जो होता है वो हो जाएगा आप सभी का नष्ट भ्रष्ट कर देना। अगला क्वेश्चन है कि टीपस भिड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका जो अभी मैंने बताया था सिफारिश करना। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य में रेखांकित अंश के उचित मुहावरे दिए गए विकल्पों में से चुनिए, तुम किस काम के हो, तुम किस काम के हो, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 42 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किस मर्ज की दावा, किस मर्ज की दावा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की चोटियां तो करती हैं, वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो 33 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आसमान से बातें। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लेने के देने पढ़ना मुहावरे का जो सही उचित अर्थ होता है वो हो जाता है लाभ के बदले हानि, लाभ के बदले कभी कभी हानि भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि जी अच्छा होना, जी अच्छा होना 45 का हो जाएगा, यानी कि तबीयत ठीक होना, तबीयत ठीक होना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा युग्म सही है, तो दिनों का फेर होना, दिन भर भटकते रहना, दाल न गलना, पूरा बस चलना, और त्रिशूल होना, अधर में लटकना, 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। 46 का हो जाएगा त्रिशंकु होना, यानी कि अधर में लटकना। अगला क्वेश्चन है 47 का कि करे कि टका साथ जवाब देना, टका साथ जवाब देना। 47 का हो जाएगा टका साथ जवाब देना का अर्थ हो जाएगा 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साफ इनकार कर देना, साफ माना कर देना। अगला है कि बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में कुछ लोग हाथ धोने की प्रयास करते हैं। तो 48 का हो जाएगा यानी कि अवसर का फायदा उठाना, अवसर का फायदा उठाना। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ हो जाएगा चकित होना, चकित होना। अगला है कि मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना का जो सही अर्थ होता है वो हो जाएगा धूस देना, धूस देना। अगला है कि अंगूठी, अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर। अंटी मरना, चाल चलना। अंडा फूट जाना, भेद खुल जाना। नेक्स्ट है कि अंडे सोना, अंडे सेना, घर में बेकार बैठे रहना। अंधे खाता, अव्यवस्था। ये सारे इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अंगारा यानी कि अंगारे बरसना, कड़ी धूप होना। अंगारे पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। अंदर होना यानी कि जेल में बंद होना। अंधेरी नगरी, जहाँ धांधली हो। अंधेरे घर का उजाला होना, इकलौता बेटा। अंधेरे में रहना, भेद छिपाना। अगला है कि बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अकल पर पत्थर, निपर्दा पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना।
नेक्स्ट है कि अटकले भिड़ाना, अटकले भिड़ाना यानी कि उपाय सोचना। अठ खेलिया सूचना, सूझना यानी कि हंसी दिल्ली दिलगी करना। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बुढ़ापे में जवानी का श्रृंगार या नखरे। अगला है कि अंधा बनना, अंधा बनना का अर्थ होता है मूर्ख बनकर धोखा देना। अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग सोच विचार रखना। ठीक है, अगला है आपसे का अढ़ाई दिन की बदसाहत, तो थोड़े दिन की शान शौकत। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट एंड तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास।